Good morning, students. Today we are going to start the rest part of reported speech. When we have a modal inner part of inverted commas, then what are the rules? जब हम inner part reported speech के यहाँ कोई मॉडल, अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, बट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर भी मॉडल्स, तो ये कन्वर्ट होगा शैल शुड में जाएगा. शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड कैन, कुड. If we have a modal inner part of reported speech, means inner part of inverted commas, if we have a modal, then modal will be changed in shall, should, will, would, may, might, can, could. Rest of all modals, बाकी के जो modals हैं should, would, might, must, इनमें कोई चेंज नहीं. there is not any change of rest of the modals. यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं किस तरह से ये अपना मॉडल हो तो कैसे चेंज करते हैं. रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम. जैसे राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. आई सेड गो टू मुंबई विद हिम टुमारो. यहां क्योंकि हम अभी असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, और वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव. नाउ द टॉपिक इज असर्टिव सेंटेंस जो रनिंग में है. तो अकॉर्डिंग टू रूल, राम शेड टू, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी किसमें? असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड. राम टोल्ड मी. और असर्टिव सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू रूल, कंजक्शन दैट, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा ही. अब अभी हमने पढ़ा है, वी हैव जस्ट स्टडी अबाउट मॉडल्स शैल कन्वर्ट इनटू शुड, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां आई के साथ शैल है, ही के साथ विल आता है. क्योंकि टेंस में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है एंड वी यूज विल विद सेकंड और थर्ड पर्सन. ही इज हियर सेकंड थर्ड पर्सन, सो वी यूज विल. यहां सेल है तो शुड में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. तो ही के साथ विल आता है, विल किसमें उतरेगा? वुड. ही वुड गो टू मुंबई विद हिम, प्रोनाउन वर्ड, लेकिन हिम थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए नो चेंज. विद हिम टुमारो, टाइम वर्ड, तो टुमारो ये आएगा द फॉलोइंग डे. द फॉलोइंग डे. सेकेंड, हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे. द टीचर said to the students, comma inverted comma, you should obey your elders. The teacher said to the students, you should obey your elders. तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स सेंटेंस इज असर्टिव. तो अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस द टीचर शेड टू जाएगा टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन दैट. यहां यू सेकंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. सॉरी, तो द स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल नंबर के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा दे देयर देम। प्लूरल नंबर है तो हमारे पास दे देयर देम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, यू फर्स्ट फॉर्म और प्रोनाउन फर्स्ट फॉर्म में तो दे, यू की जगह क्या जाएगा, दे शुड मॉडल है, मॉडल शुड है, सेल शुड में जाता है, लेकिन अदर मॉडल नो चेंज, इसलिए शुड रहेगा, शुड ओबे योर। फिर आपका प्रोनाउन वर्ड आ गया सेकंड पर्सन एंड सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, वही प्लूरल नंबर आ गया, प्लूरल नंबर आ गया तो स्टूडेंट्स का दे, और सेकंड फॉर्म है तो दे की सेकंड फॉर्म देयर, तो ओबे योर की जगह क्या आ जाएगा, देयर एल डैश। ये हो गया अपना अकॉर्डिंग टू मॉडल। ये देखो एक बार फिर वंस अगेन, if we have a model as reported speech and model will be changed according to rule, shall, should, will, would, can, could, may, might, and other models no change, rest of the rules are the same. Okay, next अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ रूल्स। हमने पढ़ा है कि टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस किस में जाता है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से शैल शुड ये बदलता है। बट एक्सेप्शन ऑफ, यहां पर एक्सेप्शन में हम एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। अपवाद क्या होता है, रूल्स के होते हुए भी रूल्स इफेक्टिव नहीं होना, वी हैव रूल्स बट नॉट इफेक्टिव, ये होता है एक्सेप्शन। यहां हम देखते हैं कि इन विच कंडीशन, वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी असर्टिव सेंटेंस है, सारी जो कंडीशन है वो पूरी कंप्लीट होती है, लेकिन फिर भी हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। वो एक्सेप्शन कैसे, कौन कौन से, पहला फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ यू हैव यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस, इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास जो सेंटेंस होता है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, रमेश said to me, comma, inverted commas, the sun rises in the east. रमेश ने मुझसे कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, उगता था और उगता रहेगा। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सार्वभौमिक सत्य है। So we cannot change the tense here, okay? Because the reported speech sentence is universal truth sentence. तो यहाँ rest of the changes according to rule होंगे, ये told हो जाएगा, told me, ये आपका assertive है तो that conjunction आ जाएगा, but the sun rises, यहां राइजेस का राइजेस ही आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट नहीं होगा, इन द ईस्ट। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, द जियोग्राफी टीचर said, comma, inverted commas, the earth moves around the sun, inverted commas closed. Geography teacher said, ज्योग्राफी के टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, काटती थी, काटती है और काटती ही रहेगी। इट मींस द सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो वी कैन नॉट चेंज द टेंस।
तो अकॉर्डिंग टू रूल अदर चेंजेस विल बी मेड। जियोग्राफी टीचर, यहां सेट का सेट है बिकॉज देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट विद रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां सेट का सेट आ जाएगा। कंजक्शन दैट और दस अर्थ मूज, यहां मूज है, यहां भी मूज रहेगा, यहां मूव नहीं होगा, क्योंकि हमने टेंस के रूल्स में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, तो वहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट ये हम यहां नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? और रीजन ये है बिकॉज दिस सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये अटल सत्य है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मूव्स राउंड द सन, देन ये हो गया आपका फर्स्ट। When we have universal truth, the reported speech sentence, then the tense will not be changed. Second, हमारा habitual fact। habitual fact का मतलब होता है आदतन तथ्य। हैबिट हमारी हैबिट में आता तो वो भी टेंस नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यहां पर कुत्ते अनजान लोगों की तरफ भौंकते हैं, तो दिस इज द हैबिट ऑफ डॉग्स। कहीं भी हम जाएंगे, हम वहां स्ट्रेंजर हैं तो कुत्ते हमारी तरफ भौंकेंगे, बिकॉज इट्स देयर हैबिट। तो यहां पर ये हैबिचुअल है, इसलिए ही सेड का सेड बिकॉज देयर इज नॉट ऑल्सो एनी ऑब्जेक्ट दैट डॉग्स बार्क। यहां भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, देयर इज नॉट एनी चेंज। बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक। सेकंड, राजू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहां सेंटेंस देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये उनकी हैबिट भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी। पक्षी तो पानी में थोड़ी जाते हैं, हवा में ही उड़ते हैं। तो राजू सेड दैट द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक। देन थर्ड पॉइंट, जो हम रूल्स होते हुए भी रूल्स को अप्लाई नहीं करते, ये होता है एक्सेप्शन, अपवाद। थर्ड है हिस्ट्रिकल फैक्ट। हिस्ट्रिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य। अगर हमारे पास कोई ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास की कोई घटना है, तो हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते, टेंस चेंज नहीं कर सकते। इफ वी हैव हिस्ट्रिकल फैक्ट in the inner part of inverted commas, then we cannot change the tense. For example, the history teacher said, comma inverted commas, the red fort is situated at Delhi. The history teacher said the Red Fort is situated at Delhi. इतिहास के अध्यापक ने बताया कि लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो ये
ऐतिहासिक है, दिल्ली में स्थित था, दिल्ली में ही स्थित है, दिल्ली में स्थित रहेगा, तो क्या हो जाएगा? द हिस्ट्री टीचर said that the red fort is, यहां इसका इज रहेगा, we can't convert is into words because the sentence is historical fact. तो यहां रेड फोर्ट is situated at Delhi. Okay, second, one more example देखिए. The history teacher said, comma inverted commas, India got freedom in 1947. इतिहास के अध्यापक ने बताया कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ. तो ये ऐतिहासिक घटना है, ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो द हिस्ट्री टीचर said that India got freedom in 1946. That's all. ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस